नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गरिमाइश में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीपीएससी के सिलेबस को लेकर के। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बिहार लोक सेवा आयोग के क्या पाठ्यक्रम है, कौन से विषय में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको क्या क्या पूछे जाते हैं, सिलेबस में क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में मैं डिटेल से बताने का प्रयास किया हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरे किसी भी जगह भटकने की आवश्यकता नहीं है, दूसरा किसी भी वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं है। मैंने अपनी ओर से पूरी तरह से प्रयास किया है कि आपको अच्छे तरीके से समझा पाऊँ इस वीडियो में। चलिए हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन सिलेबस, इसको देख लिया जाए। मैंने यूपीएससी का भी सिलेबस डाल चुका है, आप लोगों को पता ही होगा। उसमें मैंने बताया था कि यूपीएससी भी जो होती है वह 3 चरणों में एग्ज़ाम अपनी कंडक्ट करती है। उसी तरीके से आपको जितने भी राज्य लोक सेवा आयोग हैं, बीपीएससी, यूपीपीएससी, जेपीएससी या जो भी है, वो भी आपको 3 चरणों में एग्जाम को जो है कंडक्ट करती है। यहाँ पर देख सकते हैं प्रारंभिक परीक्षा जिसको कि प्रीलिम्स के नाम से अंग्रेजी में जानते हैं, मुख्य परीक्षा जिसको कि अंग्रेजी में मेंस के नाम से जानते हैं, और साक्षात्कार जिसको अंग्रेजी में हम लोग इंटरव्यू के नाम से जानते हैं। इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अब आइए प्रारंभिक परीक्षा के बारे में थोड़ी सी जान लीजिए। प्रारंभिक परीक्षा 150 मार्क्स का होता है, मुख्य परीक्षा 1000 मार्क्स का होता है, और साक्षात्कार जो होता है 120 मार्क्स का होता है। इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। क्या समझे आप लोग? तो प्रारंभिक परीक्षा 150 मार्क्स का, मुख्य परीक्षा 1000 मार्क्स का, साक्षात्कार 120 मार्क्स का। एक और बात समझ लीजिए, प्रारंभिक परीक्षा जो होती है यह बहुवैकल्पिक होती है। आपको किसी भी प्रश्न के लिए आपको ऑप्शन मिलेंगे, 5 ऑप्शन मिलेंगे। हालांकि पहले 4 ही मिला करते थे, लेकिन इसमें बदलाव हुआ है और 5 ऑप्शन आजकल देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो किसी भी प्रश्न के लिए आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे और उसमें से आपको सही पर आपको रंगना होगा, गोला लगाना होगा। और दूसरी बात, प्रारंभिक परीक्षा जो है फ्रेंड्स क्वालिफाइंग है, यह भी याद रखिएगा। यह जो है प्रारंभिक परीक्षा जब तक आप पास नहीं कीजिएगा तब तक मुख्य परीक्षा में आप बैठ नहीं सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका जो है नंबर जुड़ता नहीं है रैंक में। रैंक निर्धारण में आपको अंतिम जो परिणाम आता है, जिस नंबर पर आपकी जो रैंक बनती है, उसमें इसका कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है। इसको बस आप पास कीजिएगा तभी इसमें बैठिएगा। बस एक तरीके से बोलिए कि यह एक प्रकार का गेट है, दरवाजा है, इसको तोड़ करके आपको इसमें बैठना है। और हमारा मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार इन्हीं दोनों एग्जाम के तहत जो होता है, आपको आपकी रैंक भी निर्धारित होती है और इसी का नंबर भी आपको जुड़ता है। तो क्या याद रखें कि प्रारंभिक परीक्षा बहुवैकल्पिक होती है। ठीक है, आपके प्रश्न के लिए आपको विकल्प मिलते हैं, उसमें से आपको सही चुनना होता है। मुख्य परीक्षा जो होती है लिखित होती है। ठीक है, क्या लिखित, इसमें आपको लिखना पड़ेगा। इसलिए क्यों लिखना पड़ेगा? तो इसके लिए आपको जितने भी ज्ञान होते हैं आपके अंदर, उसको अच्छे तरीके से लिख पाते हैं, एक्सप्रेस कर पाते हैं कि नहीं लेखन शैली के माध्यम से, ताकि जो भी एग्जामिनर हो समझ पाए कि हाँ आपको किसी भी चीज़ पर अच्छी पकड़ है। तो मुख्य परीक्षा में आपको लिखना पड़ेगा। और यह जो साक्षात्कार है यह आपको मौखिक होता है, इंटरव्यू, इसके बारे में मैं बताऊंगा। तो इतना आप लोगों को पता हो गया कि प्रारंभिक परीक्षा जो होता है आपको बहुवैकल्पिक होता है, और मुख्य परीक्षा लिखित होता है, और साक्षात्कार जो होता है यह मौखिक होता है। अब दूसरा बात, प्रारंभिक परीक्षा जो होता है यह क्या होता है? तो यह क्वालिफाइंग होता है। बस पास करना जरूरी है, पास नहीं कीजिएगा तो इसमें नहीं बैठिएगा। इसको पास कीजिए और तब इसमें आप लोग अपीयर कर जाइए। लेकिन मेन रिजल्ट जो आता है, जिस नंबर के माध्यम से आपका रैंक निर्धारित होता है, इसमें प्रारंभिक परीक्षा का कोई महत्व नहीं होता, कोई योगदान नहीं होता है। अब जो आपका रिजल्ट आता है, जो रैंक निर्धारित होता है, वह डिपेंड करता है आपका मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार पर, इसी के नंबर जुड़ते हैं। लेकिन आपको इसमें भी मुख्य परीक्षा में आपको एक पेपर है सामान्य हिंदी का। यह 1000 नंबर का जो एग्जाम होता है, इसमें एक हिंदी का पेपर होता है 100 नंबर का, देख सकते हैं सामान्य हिंदी। यह 100 नंबर, ये भी क्वालिफाइंग है, यह भी आपको इसका भी नंबर नहीं जुड़ता है। तो यहाँ से याद रखिएगा कि प्रारंभिक परीक्षा का जो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र है वो, और मुख्य परीक्षा का सामान्य हिंदी, ये दोनों क्वालिफाइंग है। इसमें जब तक पास नहीं कीजिएगा आगे की तरफ आप नहीं बढ़िएगा। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, प्रारंभिक परीक्षा जब तक पास नहीं कीजिएगा तब तक मुख्य परीक्षा में अपीयर नहीं होइएगा। और मुख्य परीक्षा में आप चले गए तो सबसे पहले आपको सामान्य हिंदी का एग्जाम होगा, और सामान्य हिंदी में अगर आप पास नहीं होते हैं तो आगे की आपको कॉपी चेक ही नहीं होगी। ठीक है, आगे की आपको कॉपी कोई चेक ही नहीं करेगा, ऐसा चलता है। सबसे पहले आपको इसमें क्वालिफाइंग पेपर है सामान्य हिंदी, लेकिन इसका रैंक निर्धारण में कोई योगदान नहीं है। आपको इसमें कम से कम लाने होते हैं, क्वालिफाइंग करने के लिए, पास करने के लिए आपको लाने होंगे 30 नंबर। तो इस तरीके से आपको सामान्य हिंदी में 30 नंबर आप लोग लेकर के आइएगा। सामान्य हिंदी में 100 में 30 नंबर लेकर के आना है। यहाँ पर टाइम मैंने दिया है, मार्क्स जो है 100 समझा रहे हैं, पहले हम कुछ बोल दे रहे हैं उसको सुन लीजिए तो ध्यान से, उसके बाद मैं आपको आगे की तरफ बढ़ूंगा। तो सामान्य हिंदी में आपको 30 नंबर, 100 में 30 नंबर लाना जरूरी है। ठीक है, 30 नंबर जब ला दीजिएगा तब बाकी के जो 900 पेपर हो जाएंगे,
चूंकि मुख्य परीक्षा 1000 नंबर को होते हैं, 1000 में से सामान्य हिंदी 100 नंबर का, तो 100 नंबर घटा देंगे तो 900 हो गया, तो 900 यह हो गया प्लस 120 साक्षात्कार यहाँ पर देख रहे हैं, तो 900 120 1020 नंबर हो गया। तो इसी 1020 नंबर से आपका रैंक निर्धारण होता है, यानी 1020 में कितना नंबर लाते हैं, जितना बेहतर से बेहतर इसमें परफॉर्म कीजिएगा उतना ही अच्छा रैंक मिलेगा और उतना ही अच्छी सर्विस आपको भी मिलेगी। ठीक है, तो इसमें आप लोग पास करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग कितना लाते हैं इसमें कोई आपको उतना मतलब कि रैंक निर्धारण में इसका कोई योगदान नहीं है, कोई ज़्यादा महत्व नहीं है, बस आपको पास होना चाहिए। इसमें और हिंदी में कितना लाते हैं कितना नहीं लाते हैं आपके ऊपर निर्भर करता है। लाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इसका कोई योगदान नहीं है आपको रैंक निर्धारण में। बाकी के जो विषय हैं जैसे जीएस पेपर 1 हो गया, जीएस पेपर 2 हो गया और ऑप्शनल पेपर, इसमें आपको लाने होंगे क्योंकि इसके नंबर जो है जुड़ते हैं, ध्यान में रखिएगा। अब आइए हम आपको समझाते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार समझ लिए। मार्क जो 150 नंबर, 1000 नंबर और 120 नंबर। ठीक है, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र, सबसे पहले हम लोग प्रारंभिक परीक्षा को देख लेते हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र, जिसको जनरल स्टडी के नाम से जानते हैं, मार्क जो होता है 150 नंबर का होता है और टाइम जो होता है 2 घंटे आपको मिलते हैं। ये बहुवैकल्पिक होता है। ठीक है, पास करना अनिवार्य है। यहाँ पर मैंने तीर का निशान इसलिए दिखाया है क्योंकि ये दोनों क्वालिफाइंग पेपर है। एक तो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र प्रारंभिक परीक्षा का और मुख्य परीक्षा का सामान्य हिंदी। जब तक इसको पास कीजिएगा तो आप मुख्य परीक्षा में जाइएगा, और मुख्य परीक्षा में जब तक हिंदी पास नहीं कीजिएगा तब बाकी की कॉपी आपके चेक नहीं होंगे, क्योंकि उसी से आपका रैंक निर्धारित होते हैं। तो ये दोनों जो है क्वालिफाइंग है, याद रखिएगा। ये दोनों पेपर जो है हमारा क्वालिफाइंग है, सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी जो है मुख्य परीक्षा का है और प्रारंभिक परीक्षा का सामान्य अध्ययन। चलिए आगे चलते हैं। तो अब थोड़ा सा मुख्य परीक्षा को देख लिया जाए। सामान्य हिंदी में जैसे ही आप पास कर लीजिएगा तो 100 नंबर तो खत्म हो गए। उसके बाद जीएस पेपर 1, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1, ये 300 नंबर का होता है। क्या क्या पढ़ना है इसके लिए मैं आपको नीचे बता रहा हूँ, आप लोग धैर्य रखिएगा, लेकिन इस चीज़ में आप लोग आसानी तरीके से समझ लीजिए, उसके बाद मैं आगे बता रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पर क्या समझे कि जीएस पेपर 1 सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र आप 1 देख सकते हैं, मार्क्स 300 का होता है, 3 घंटा आपको समय मिलता है, लिखना पड़ता है आपको। ठीक है, इसमें उसी प्रकार से जीएस पेपर आप 2 देख सकते हैं। जीएस पेपर 2 में भी आपको 300 मार्क्स होता है, टाइम 3 घंटा मिलता है। क्या पढ़ना है इसके अंतर्गत वो भी मैं आपको आगे बता रहा हूँ। उसके बाद ऑप्शनल जो पेपर होता है आपको चुनना होता है आपके हिसाब से। ठीक है, वैकल्पिक विषय, इसमें भी आपको 300 मार्क्स होता है, टाइम 3 घंटा होता है। ठीक है, इसमें आपको 34 विषय है, 34 विषय में से कोई भी आप चुन सकते हैं। हम आपको दिखा दे रहे हैं उस 34 सब्जेक्ट को, ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में, ऑप्शनल पेपर को। ये भी 300 का होता है। आपकी जो भी फेवरेट विषय हो, जिसमें आपकी रुचि हो, पकड़ हो, ग्रिप हो, जिसमें आप पूरा महारत आपकी हासिल हो, उसी सब्जेक्ट को ऑप्शनल में रखिएगा, क्योंकि जितना अच्छे मार्क्स लाइएगा उतना ही बेहतर आपका रैंक भी अच्छा से अच्छा मिल पाएगा। तो क्या देखें हम लोग, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र प्रीलिम्स का, मेंस का हम लोग देखें 1 2 3 4। ठीक है, तो सामान्य हिंदी यह क्वालिफाइंग होता है, पास करना जरूरी है, 30 नंबर लाइएगा तभी ये सारा कॉपी चेक होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो जीएस पेपर 1 300 नंबर, जीएस पेपर 2 300 नंबर, ऑप्शनल पेपर 300 नंबर। तो इस प्रकार से 900 नंबर ये हो गया, और ये जो हो गया इंटरव्यू 900 और इंटरव्यू 120, इसी प्रकार से हमारा 1020 नंबर हो गया। साक्षात्कार की बात किया जाए तो 120 मार्क का होता है। इसमें आपका व्यक्तित्व परीक्षण होता है कि आपके व्यक्तित्व में क्या है, ईमानदारी होनी चाहिए, आपके जो होता है पर्सनालिटी जो हो अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ प्रशासनिक योग्यता आपके अंदर एबिलिटी है कि नहीं, किसी भी, और निर्णय क्षमता देखा जाता है। किसी आपको विपरीत सिचुएशन को दिया जाता है, टॉप सिचुएशन कोई क्रिएट करके कोई प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि उस स्थिति में आप क्या निर्णय लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें इंटरव्यू होता है। तो आइए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रारंभिक परीक्षा जो 150 मार्क्स का होता है, इसको देख लिया जाए कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ना है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। प्रारंभिक परीक्षा 150 मार्क्स का होता है, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र। सामान्य अध्ययन पढ़ना है, इसमें जनरल स्टडी, इसमें आपको सामान्य विज्ञान जनरल साइंस पढ़ना है। साइंस के अंतर्गत वही आप लोग जो भी बुक अच्छी बुक मिले आपको पढ़ लीजिएगा। और साइंस में भी आप लोग पूरा का पूरा साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस जो है आपको साइंस एंड टेक रिलेटेड, मतलब कि जितने भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, स्पेस से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, परमाणु ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा, और इन्हीं चीज़ों से, और नए नए जो रिसर्च हुए हैं, कोई नई बीमारी आई हुई है उसके रोकथाम के लिए कोई आपको कोई एंटी अब बना हुआ है उसके लिए कोई चीज़, तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पूछा जाता है। उसके बाद राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, वैसी घटनाएं जो राष्ट्रीय महत्व की हो और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की हो। समसामयिक मतलब जो करंट के जो घटना चल रहे हैं उसी पर, मतलब कि 1 साल पुराना मान सकते हैं, 1 साल पुराने घटना जो है उसको पूछे जा सकते हैं इसके अंतर्गत। उसके बाद भारत का इतिहास और विशेष रूप से बिहार का इतिहास,
क्योंकि आप बीपीएससी दे रहे हैं तो बिहार का इतिहास आपको पढ़ना ही होगा। बिहार के संदर्भ में भी आप लोग करंट अफेयर जरूर देखिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पूछी जाएगी, क्योंकि जिस स्टेट का आप दीजिएगा तो विशेष रूप से भारत के साथ साथ आपको उस स्टेट का भी पूछा जाता है। तो भारत का इतिहास और विशेष रूप से बिहार का इतिहास। उसके बाद 4 नंबर में देख लेते हैं सामान्य भूगोल, यानी भूगोल आपको पढ़ना है और विशेष रूप से बिहार का प्राकृतिक भूगोल, खास करके इसमें आपको मानवीय भूगोल, उसके बाद सामाजिक भूगोल और आर्थिक भूगोल भी पढ़ना है। और इसमें देख लीजिए भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ना है, संविधान भी इसके अंतर्गत पढ़ना है। उसके बाद भारतीय राजनीति में बिहार की क्या भूमिका है, उस समय के शुरू में स्वतंत्रता आंदोलन में क्या रहा है, आधुनिक के भारत को भी थोड़ा सा पढ़ना है। उसके बाद अर्थव्यवस्था तथा स्वतंत्रता के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था कैसी रही है। उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार का योगदान। राष्ट्रीय आंदोलन जो शुरू हुए, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन जो शुरू होते हैं गांधी जी के पदार्पण के पश्चात, आप लोग 1885 के बाद से देख सकते हैं राष्ट्रीय आंदोलन, जब से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है उसके बाद 8 नंबर में सामान्य योग्यता को जानने वाले प्रश्न। आइए मुख्य परीक्षा को देख लिया जाए। मुख्य परीक्षा जो होते हैं 1000 नंबर का होता है, आपको मैंने बता चुका है। आइए सामान्य हिंदी में क्या पढ़ना है। सामान्य हिंदी 100 नंबर का होता है। निबंध जो है 30 नंबर का पूछा जाता है। व्याकरण जो है 30 नंबर का पूछा जाता है। और सिंटैक्स, जिसको कि वाक्य विन्यास या वाक्य रचना के नाम से जानते हैं, या 25 नंबर का होता है। और सारांश जो होता है 15 नंबर। समरी जो है 15 नंबर का पूछा जाता है। तो इस तरीके से हम क्या देखें, 100 नंबर में इस तरीके से मैंने बता दिया, और इसमें मात्र आपको क्वालिफाई करना है, ज़्यादा नंबर लाने नहीं है। तो ये तो आप लोगों से निश्चित रूप से निकल ही जाएगा। 30 नंबर आराम से निबंध लिखिएगा, व्याकरण पर भी आपकी पकड़ होगी ही, और कुछ ना कुछ सारांश भी लिख दीजिएगा, और सिंटैक्स यानी वाक्य विन्यास के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये होगा हमारा क्या, मुख्य परीक्षा के अंतर्गत सामान्य हिंदी। उसके बाद जीएस पेपर 1 जो होता है 300 नंबर का, इसके अंतर्गत क्या पढ़ना है थोड़ा सा देख लीजिए। आधुनिक इतिहास पढ़ना है, मॉडर्न हिस्ट्री। खास करके आप इसके अंतर्गत 19वीं शताब्दी के मध्य से लेकर के बाद की, यानी लगभग 1850 के बाद से जो भी घटना है उसके बाद पढ़ना है, ठीक है। याद रखिएगा 1857 की क्रांति से लेकर के आगे जो भी इतिहास है भारत का पूरा पढ़ देना है। और बिहार की संदर्भ में विशेष रूप से इतिहास जब पढ़िएगा तो बिहार में कौन कौन से आंदोलन हुए, बिरसा मुंडा को पढ़ना है, संथाल विद्रोह हुआ, बंगाल को लेकर के, झारखंड को लेकर के क्या क्या चल रहे थे विद्रोह उस समय के, सारी चीज़ों के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति, बिहार के संदर्भ में देश का इतिहास, बिहार की भूमिका वाले आंदोलन, गांधी, टैगोर और नेहरू की विचारधारा के बारे में थोड़ी सी पढ़ना है। वो क्या सोचते थे अपनी आज़ादी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, उनका विचार क्या था, किस चीज़ों के लिए लड़ रहे थे, उनका विचार क्या था, इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में। उसके बाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं भी पढ़ना है। देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर हम लोग क्या देखे थे कि प्रीलिम्स में भी आपको काम आ रहा था और यहाँ पर भी काम आ रहा था, लेकिन प्रीलिम्स में आपको ऑप्शनल वाले आपको वहाँ पर मिलेंगे वैकल्पिक प्रश्न, बहुवैकल्पिक, लेकिन यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, लिख करके बताना पड़ेगा। किसी भी सिचुएशन में चर्चा करने का, परिचर्चा करने का मिलेगा, विशेषता आलोचना कीजिए, यही सारी चीज प्रश्न जो है ऐसे मिलेंगे आपको। उसके बाद आपको मिलेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वर्तमान घटनाएं। उसके बाद सांख्यिकी, विश्लेषण, ग्राफ और आरेख। थोड़ी सी ये मैथमेटिकल टर्म है, थोड़ा सा एक तरीके से बोला जाए कि ये कॉमर्स के अंतर्गत भी है, क्योंकि डेटा इसके अंतर्गत जितने भी डेटा के बारे में काम होता है, जैसे कि आपको जनसंख्या का बढ़ना, गरीबी का बढ़ना, घटना, डेटा के द्वारा कैसे इन सारी चीज़ों को आसानी से निरूपण किया जाता है, इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना होता है। आइए जीएस पेपर 2 के बारे में देख लिया जाए। ये भी 300 मार्क का होता है। तो भारतीय राजनीति में बिहार के संदर्भ में विशेष रूप से पढ़ना है आपको, भारतीय राजनीति को, ठीक है, बिहार की क्या भूमिका रही है। और भारतीय अर्थव्यवस्था को देखना है, और भारत का भूगोल बिहार के संदर्भ में भी, यानी जब हम भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे तो अर्थव्यवस्था बिहार आज़ादी के बाद बिहार की अर्थव्यवस्था कैसी थी उसके बारे में, और भारत का भूगोल पढ़ेंगे। और भारत का भूगोल पढ़ने के साथ साथ बिहार की भी भौतिक भूगोल पढ़ेंगे, ठीक है। ये भी आपको पता होनी चाहिए, भौतिक भूगोल ही नहीं, साथ ही साथ सामाजिक भूगोल और साथ ही साथ आर्थिक भूगोल। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में जो भी नए नए रिसर्च हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी नई नई आ रही है, और भारत के विकास में क्या योगदान रहा है, जैसे कि इसरो, डीआरडीओ की स्थापना हुई, नए नए सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, पीएसएलवी, जीएसएलवी आप लोग सुनते होइएगा हमेशा की तरह। तो ये थोड़ी सी आपको ध्यान में रखना होगा, जैसे कि अग्नि, आपको ब्रह्मोस, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है, किस तरीके से भारत आगे की तरफ बढ़ा है। उसके बाद वैकल्पिक पेपर आपको होता है 300 मार्क्स का। 300 मार्क्स का जो वैकल्पिक होता है, इसमें 34 सब्जेक्ट होते हैं। मैं आपको चल करके दिखा दे रहा हूं, उसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। आइए हम आपको दिखा देता हूं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, आपको देख सकते हैं यहाँ पर जनरल हिंदी में कम से कम आपको 30 अंक लाना होता है, ये तो मैंने बता चुका है। आइए अब आगे की तरफ देखते हैं कि बीपीएससी ऑप्शनल पेपर सिलेबस जो है इसको लेकर के सिर्फ एक ही विषय वैकल्पिक के विषय के रूप में लेना होता है इसमें। और
इस एक वैकल्पिक पेपर का कुल मार्क्स 300 और आपको समय दिया जाएगा 3 घंटे। इस तो मैंने बता चुका है। वैकल्पिक विषयों की लिस्ट नीचे दी गई है और साथ में विषय कोड भी है। आप लोग देख लीजिए कौन कौन सा है विषय कोड के साथ में। इसमें आपको है कृषि विज्ञान, पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान, मानव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, सिविल इंजीनियरिंग, उसके बाद वाणिज्यिक शास्त्र तथा लेखा विधि, उसके बाद देख सकते हैं अर्थशास्त्र, विद्युत इंजीनियरिंग, भूगोल, भूविज्ञान, उसके बाद इतिहास, श्रम एवं समाज कल्याण, विधि यानी कानून, प्रबंध मैनेजमेंट, गणित, मैथ्स, यांत्रिक इंजीनियरिंग देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी है यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद भौतिकी, राजनीति विज्ञान तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन, समाजशास्त्र, उसके बाद सांख्यिकी, स्टैटिक्स जो है, प्राणी विज्ञान, हिंदी भाषा और साहित्य, अंग्रेजी भाषा साहित्य, उसके बाद बांग्ला भाषा साहित्य, संस्कृत भाषा साहित्य, फारसी भाषा साहित्य, उसके बाद अरबी आप देख सकते हैं यहाँ पर अरबी भाषा साहित्य, पाली भाषा साहित्य और मैथिली भाषा साहित्य। तो इतने हैं, आपको देख सकते हैं मैंने जो भी चीज़ों को बताया, तो आप लोग को पूरा अच्छे तरीके से पता चल गया होगा। अब आइए अब आपको मेन पहलू पर आते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। तो आपको उतने सब्जेक्ट आप लोग देखने को मिला कि वैकल्पिक पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट थे। 300 पेपर का होता है, उसके बाद साक्षात्कार 120 नंबर का होता है। इसके बारे में मैंने विशेष रूप से बता चुका है। रैंक निर्धारण जो होता है आपको मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार पर होता है। मुख्य परीक्षा में आप लोग हिंदी को हटा दीजिएगा, 100 नंबर 1000 का होता है, तो 1000 में से 100 हटाइएगा तो 900 बचेगा, 900 ये और साक्षात्कार का 120। इस तरीके से होता है हमारा 1020 नंबर। इसी प्रकार से मैंने लिखा है कि नोट मुख्य परीक्षा में सामान्य हिंदी का पेपर क्वालिफाइंग होता है, इसलिए आपको 30 नंबर लाने जरूरत होते हैं। और इस प्रकार से आप लोग इसे 1020 नंबर में अगर आप लोग लाते हैं, ऐसा बोला जाता है 1020 नंबर में आपका अगर नंबर 500 के करीब भी होता है तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। 500 से ऊपर रहना चाहिए, 50% मान के चलिए, लेकिन 500 लेकर के चलिए निकालने के लिए। आप उतना लाते हैं तो आपका जो है इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप लोग बोलिए वीडियो कैसा लगा, अपने कमेंट, और थोड़ी सी कमी रही हो तो ज़रूर बताइएगा कि और भी क्या चीज़ों को इसमें शामिल किया जाना चाहिए था मेरे द्वारा, जो शामिल मैंने नहीं कर पाया। फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए गरिमा यश के साथ। वीडियो को सब्सक्राइब कर, आपको वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।